इंडिया की पुलिस की हिस्ट्री में ऐसे मौके और ऐसे मंजर बहुत कम आए हैं जब पूरी की पूरी पुलिस टीम को बाराती बनना पड़ा। ना सिर्फ बाराती बनना पड़ा बल्कि बारातियों की तरह नाचना भी पड़ा, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि एक फेमस गैंगस्टर का एनकाउंटर किया जा सके। उस दौर में राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह का सिक्का चलता था। खासकर रेलवे के ठेकों पर तो अजीत और उसके लोगों का एक छत्र राज था। उस दौर में अजीत सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह और रमेश कालिया की अपनी सल्तनत थी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बने। सटे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चली। नशे में धुत गनर और अजीत सिंह के चेले हवा में फायरिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के नजदीक बैठे अजीत सिंह के सिर को छेद कर बाहर निकल गई। वो जमीन में लुढ़क गया। अब रंग में भंग पड़ चुका था। फौरन अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दौर में रमेश कालिया ने पूरे यूपी में आतंक मचा रखा था। कालिया की तलाश में लखनऊ पुलिस दलबल के साथ उन्नाव के कई ठिकानों पर रेड करती थी, लेकिन हर जगह पुलिस को नाकामी ही मिली। तभी पुलिस को इम्तियाज नाम एक बिल्डर ने कालिया के खिलाफ कंप्लेंट दी। उसने पुलिस को बताया कि कालिया उससे 5 लाख रुपए मांग रहा है। एएसपी नवनीत ने फौरन उसे बुलाया। इधर पुलिस कालिया के खात्मे का प्लान तैयार कर रही थी, उधर कालिया बेफिक्र घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि इम्तियाज की शक्ल में पुलिस को उसके खिलाफ एक तुरूप का इक्का मिल चुका है। एएसपी ने इम्तियाज के जरिए रमेश कालिया तक पहुंचने का प्लान बनाया। 10 फरवरी 2005 को एएसपी के कहने पर इम्तियाज ने कालिया को फोन पर कहा कि वो कुछ पैसे अभी देने को तैयार है। इस पर कालिया ने उसे मिलने का टाइम दे दिया। बातचीत बेशक नॉर्मल थी, लेकिन घबराहट में इम्तियाज की सांसें तेज हो चुकी थी। इम्तियाज इसलिए भी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि अब उसकी कालिया से मुलाकात का वक्त और जगह तय हो चुकी थी। वो टाइम आ चुका था जब इम्तियाज को कालिया से मिलना था। एएसपी ने इम्तियाज को बताया कि उसे डरना नहीं है, वो उसके साथ रहेंगे। शिकार पुलिस के जाल में फंसता दिख रहा था। पुलिस ने शूट आउट की तैयारी शुरू कर ली। पुलिस टीम ने कालिया के ठिकाने तक जाने के लिए एक प्लान बनाया और बारात की शक्ल में धीरे से बिल्डिंग को चारों ओर से घेर कर धावा बोलने का प्लान बनाया। पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर नीलमत्था के लिए रवाना हो जाती है। इम्तियाज अपनी कार में पुलिस वालों से थोड़ा पहले रवाना होता है। इम्तियाज के पीछे पुलिस की बारात निकल पड़ती है। इम्तियाज कालिया के मकान में डरते डरते दाखिल होता है। कालिया और इम्तियाज के बीच बातचीत होती है। इम्तियाज अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर कालिया को देता है, लेकिन रकम केवल 40,000 होती है। इम्तियाज कालिया से सहम कर कहता है, भाई गुस्ताखी माफ, ज्यादा इंतजाम नहीं हो सका, बस इतना ही है। इस बात से कालिया उखड़ जाता है। वो नोटों की गड्डी इम्तियाज के मुंह पर दे मारता है और वो इम्तियाज को गालियां देना शुरू करता है। तभी बारातियों के भेष में आई पुलिस कमरे में घुसकर धावा बोल देती है। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। इस दौरान कालिया और उसके 2 मुर्गे मौके पर ही मर जाते हैं। इस खौफनाक एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी गोली लगने से जख्मी हो जाते हैं और इसी के साथ पूरा होता है मिशन कालिया। तो ये थी कालिया की कहानी। हो सकता है कि ऐसे ही कोई किरदार या कहानी का हिस्सा हमें आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3 में देखने को मिले, जहां ऐसा ही गैंगस्टर हो जिसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस कोई प्लान बनाए।